नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विश्लेषण है, तो आज का विश्लेषण वो है जो अभी आपकी यूपी पैट की परीक्षा हुई है। तो अभी जो हमने प्रयास किया था, क्योंकि अभी आपका नया चैनल का शुभारंभ किया गया अकेडमी प्लस के नाम से, तो इसमें जो हमने अभी तक क्लास कराई थी यूपी पैट के लिए, तो उसमें से जो भी आपके क्वेश्चन लगे हैं यूपी पैट का जो आपकी परीक्षा हुई है, तो आपके इसमें पढ़ा होगा आपने कि जो 15 और जो आपका 16, तो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आपको परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें दो दो पाली में आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी, 10 से 12 और 3 से 5। ये आपका समय निर्धारित था। तो इसमें जो भी हमने क्लास कराई थी अकेडमी प्लस के माध्यम से, तो उसमें क्लास में से जो भी आपके क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे गए, तो उनके बारे में देखते हैं कि जो हमारी क्लास है वो आपके लिए कितनी निर्णायक साबित हुई और क्लास से कितने क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगे थे। तो उनको एक बार देखते हैं जरा कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन परीक्षा में लगे हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो आपका इसमें हमने सीरीज डाली थी जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो उससे संबंधित आपका संविधान के अनुच्छेद ये मास्टर वीडियो डाली थी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है जी आपका कि आर्टिकल 109 के बारे में पूछा है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में पेश होगा, ये आर्टिकल 109 में कहा गया है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन लगा है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखते हैं। फिर आप देख रहे हैं जो मैंने आपको एक पढ़ाया था गवर्नर जनरल की जो मास्टर वीडियो थी, इसमें बताया था। और इसमें बीच में जो आपके गवर्नर जनरल पढ़ते हैं आप लॉर्ड डलहौजी, तो इसमें आपने पढ़ा था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपने राज्य हड़प नीति पढ़ी होगी। कौन सी नीति थी? राज्य हड़प नीति। ये यहाँ पे बोर्ड पे भी आपकी लिखी हुई है राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति में मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाए थे कि जो राज्य हड़प नीति के तहत शामिल किए गए। अब उसमें अलग से पूछा था कि राज्य हड़प नीति के तहत ऐसा कौन सा था जो आपका कुशासन का आरोप लगाकर जिसे शामिल किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग से बताया था अवध, और अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। तो ये सीधा क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया है, ये यहाँ से आपका उठाया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप आगे देख रहे हैं जो आपके 1857 के विद्रोह या 1857 की क्रांति है। तो क्वेश्चन आया था कि 1857 की जो क्रांति है तो ये आपकी कहाँ से शुरू हुई और किस माध्यम से आपकी शुरू हुई। तो ये आपका क्या था? ये एक आपका सैनिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? उसमें ऐसे ही आपके परीक्षा में ऑप्शन दे रखे थे। तो कैसा विद्रोह था आपका? ये सैनिक विद्रोह था। तो ये आपने पढ़ा इसमें जो हमारी गवर्नर जनरल की मास्टर वीडियो थी उसी के माध्यम से आपका यहाँ से क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसी क्रम में जो अभी आपका 16 का आपका पेपर था 16 अक्टूबर का, और उसमें जो सेकंड मीटिंग थी उसमें आपने देखा कि जो आपके इसमें धावन सोड़ा आप देख रहे हैं, धावन सोड़ा या वाशिंग सोड़ा आप बोलते हैं। तो इसका पूछा है कि धावन सोड़ा है रासायनिक जो आपका नाम है इसका किस नाम से जानते हैं। तो आप पढ़ते हैं धावन सोड़ा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका सीधा परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से आपने देखा ही क्लास में आपने पढ़ा था, अलग से इसकी पूरी आपको क्लास डाली गई थी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आप, तो इसमें आपने पढ़ा है जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताया। ये आपकी पहली वीडियो जारी करी थी वहीं से। और इसमें आपसे पूछा है कि जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था आपका कौन है? बर्मा। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के माध्यम से अलग कर दिया गया था? तो आपको पढ़ाया था मैंने 1935 अधिनियम। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन लगा है। आगे देखते हैं इसी क्रम में, आगे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये आपका जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के समय आपका जो एक आंदोलन किया गया, और इस आंदोलन को आप बोलते हैं कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। तो ये क्वेश्चन इस क्लास से आपका लगा है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। आपके लोक नृत्य पूछे हैं, तो लोक नृत्य में मैंने आपको पूरी सीरीज डाली थी भारत के प्रमुख लोक नृत्य। तो वहां से एक आपका लोक नृत्य आया है रासलीला। कौन सा लोक नृत्य है? अगर आपको वहां पे नहीं दिख रहा तो मैंने पूरी सीरीज इसकी डाली है रासलीला। तो रासलीला आपने पढ़ा है बेसिकली ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो रासलीला हो, नौटंकी हो, चरकुला हो, तो रासलीला आपका एक उसमें पूछा है। और एक और यहीं से आप आगे देखेंगे एक पूछा है कथक। कौन सा पूछा है? कथक। तो कथक उत्तर भारत का होता है, और उत्तर भारत में स्पेशली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं इसी क्रम में।
फिर इसमें पूछा है जो पंचायत है, पंचायत के लिए कितने स्तरीय प्रणाली है। तो पंचायत का मैंने जब आपको संविधान संशोधन पढ़ाएं तो संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था जो पंचायत है, पंचायत का भारत में कौन सा मॉडल लागू है, 3 स्तरीय। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है कि पंचायत का कौन सा मॉडल लागू है, 3 स्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत आपका होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका लगा है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। फिर आपसे पूछा है आर्टिकल 19 के बारे में। तो आर्टिकल 19 जो आपकी संविधान के अनुच्छेद आपके थे उनमें से आपकी सीरीज जो डाली गई थी वहीं से, तो आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका क्रम से आपका पूरा हुआ। आगे देखते हैं। फिर एक पूछा आर्टिकल 124, एक आपका शिफ्ट में ये पूछा था आर्टिकल 124, तो ये पढ़ रखा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, गठन व संरचना, सुप्रीम कोर्ट का गठन व संरचना, तो ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे आपको बताया था जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद वाली सीरीज थी, यहाँ पे आपने पढ़ा इसके बारे में। आगे देखते हैं। फिर एक आपका जो पेपर है इसमें पूछा था कि जो लोकसभा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो न्यूनतम आयु से सब आपको पढ़ा रखे हैं। इसमें अगर वोट डालने के लिए 18 वर्ष है, और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का आपका चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होती है, और उसके बाद विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होती है। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लगा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी क्रम में। फिर आपका एक जो भारत के प्रमुख व्यक्तित्व हैं वहाँ से आप कह सकते हैं, जो भारत के प्रमुख पुस्तक और लेखक थे वहाँ से आप कह सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मैंने जब गांधी जी वाला आपका प्रमुख व्यक्तित्व वाली आपकी सीरीज डाली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका बताया था कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है, ये महात्मा गांधी की है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। अब इसमें जो आपका प्रमुख व्यक्तित्व में ही जो पार्ट 2 सीरीज थी आपकी, उसी में से आपका क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना तो आपने पढ़ा है कि 1939 में किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक से आपका क्वेश्चन आया इसमें पैट के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, ये आपका कप पूछा गया था, कौन सा कप है, कप आपका पूछा गया है थॉमस कप। कौन सा कप है, थॉमस कप। तो ये मैंने आपको जो खेल सीरीज थी, खेल परिदृश्य था, तो खेल परिदृश्य का कौन सा पार्ट था, पार्ट 1। तो वहां पे आपको पढ़ाया था थॉमस कप किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते हैं आगे। और आगे आपने देखा होगा तो इसी में जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन ये लगा निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। कौन सी सहायता है, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 39A में आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसमें ये पूछा था कि निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 39A। आगे बढ़ते हैं जी। आगे देख रहे हैं तो क्वेश्चन आया था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या पूछा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो आपका आर्टिकल 29 में दिया गया, और जो संविधान अनुच्छेद वाली सीरीज थी वहीं से आपका क्वेश्चन इसमें आया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते हैं। अब आपका एक नारा पूछा गया, स्लोगन। स्लोगन क्या था आपका, जय हिंद। तो जय हिंद का जो नारा ये किसने दिया था, ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आपने पढ़ा है, ये जो आपका प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज है पार्ट 2, ये वहां से आपका क्वेश्चन लगा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जी, जो अन्य क्वेश्चन आपके पूछे गए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। आगे देख रहे हैं आप, अब नृत्य ही मैंने पहले भी आपको बताया था, जो प्रमुख लोक नृत्य वाली सीरीज है। तो एक आपका पूछा है एक शिफ्ट में, ये पूछा है कथक। कौन सा पूछा है, कथक। तो कथक कहाँ का, उत्तर भारत का। कहाँ का, उत्तर भारत का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो आपके क्वेश्चन पूछे गए क्लास से तो उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद आपने पढ़ा होगा जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त हो गया, और जो भारत का शासन है वो आपका ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का परिणाम कहाँ रहा। तो परिणाम जो क्या रहा, तो परिणाम यही रहा
जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और ब्रिटिश क्राउन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक नया पद बनाया। और एक नया पद कौन बनाया? नया पद बनाया वायसराय। तो ये याद रखना है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन मैंने बताया था वायसराय पद। तो वायसराय आपने पढ़ा था रानी का प्रतिनिधि, और रानी का प्रतिनिधि का मतलब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लगा है गवर्नर जनरल और वायसराय वाली आपकी जो सीरीज थी, यहाँ से आपका लगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब आगे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है इसी में गवर्नर जनरल वाली जो आपकी सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपका लगा है। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी कौन है? तो आप पढ़ते हैं सी राजगोपालचारी। तो ये शुरू में मैंने आपको बताया था इस सीरीज में सी राजगोपालचारी, ये आपने क्लियर किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो अन्य क्वेश्चन आपके आए नेक्स्ट देखते हैं जी। आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको मुद्रा तथा बैंकिंग वाली सीरीज बताई है, तो उसमें आपको आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या पूछा है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्क्रीनशॉट भी आपको ले रखा है। तो ये कब हुआ है? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। तो मुद्रा एवं बैंकिंग वाली जो आपकी सीरीज है वहां पे आपका इसको बताया गया था। आगे देखते हैं जो अन्य क्वेश्चन पूछे गए उन्हें और एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हमारी परीक्षा, जो आपका ये क्लास डाली गई थी, अभी हमने स्टार्ट किया था, तो उन क्लास से आपके यूपी पैट की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। आगे भी अगर आपका साथ मिलता रहा तो इसी तरीके से हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, और जो भी आपकी वनडे एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए आपका एक क्लास आपकी निर्णायक साबित होगी। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।